इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे ऑल टाइप इलेक्ट्रिक चेंजर सिंगल फेस, थ्री फेस, ऑटोमेटिक और मैनुअल यानी सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक चेंजर देखेंगे। सिंगल फेस, थ्री फेस, मैनुअल और ऑटोमेटिक यानी कौन कौन सा साइज आता है, कितने एम्पेयर का आता है। गौर से सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो के नीचे यह लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यह घंटी का आइकन आएगा, इसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के चेंजर रखे गए हैं। ये थ्री फेस का मैनुअल चेंजर है, ये सिंगल फेस का मैनुअल चेंजर है, और ये ऑटोमेटिक चेंजर है, ठीक है। और ये एमसीबी चेंजर है, और ये रिवर्सिंग चेंजर है। बारी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस चेंजर से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये चेंजर है, इस चेंजर का नाम है रिवर्सिंग चेंजर, और इसका मैनुअल चेंजर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका खास करके रिवर्सिंग चेंजर इसका नाम है। और इसमें आता है आपका 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर, 100 एम्पेयर करके आता है। रिवर्सिंग चेंजर में 100 एम्पेयर से ऊपर नहीं आता है। मैनुअल चेंजर में 100 एम्पेयर से ऊपर आपका आता है। 900 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर बहुत आता है, 500 एम्पेयर, 300 एम्पेयर। और इसमें एक बार हम आपको दिखला दें, ये हैंडल है ऑन ऑफ करने के लिए। एक साइड करेंगे तो ये जनरेटर रखिएगा तो जनरेटर चलेगा, अगर सप्लाई रखते हैं तो सप्लाई चलेगा। और ये बीच में रखिएगा तो ऑफ रहेगा, और इस साइड कीजिएगा तो इस साइड जनरेटर का कनेक्शन रहेगा, जनरेटर चलेगा। अगर सप्लाई रहेगा तो सप्लाई चलेगा। अब ये ढक्कन एक बार हम इसको ओपन करके आपको दिखलाते हैं। स्क्रू ये खोल दिए हैं हम पहले से। अब इसमें हम आपको दिखलाते हैं कनेक्शन। देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका लोड है सब। इसमें लोड देना होता है। इसमें 3 फेस के 3 पॉइंट है, जैसे कि इसलिए दिया जाता है। जैसे एक बार ये देख लीजिए आप, 3 पॉइंट इधर भी है, यानी एक साइड आप जो दीजिएगा लाइट, जैसे न्यूट्रल फेस देते हैं 1 पॉइंट नहीं यूज करते हैं। इधर न्यूट्रल फेस देते हैं, 1 पॉइंट नहीं यूज करते हैं। एक साइड जनरेटर, एक साइड सप्लाई कर सकते हैं, चाहे कहीं इधर या उधर किसी साइड एक जनरेटर एक सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन एक ही साइड से अगर जनरेटर का दे रहे हैं तो जनरेटर का इधर न्यूट्रल होना चाहिए और इधर फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर न्यूट्रल दे दिए, एक इधर फेस दे दिए एथी का जनरेटर का। नहीं, सप्लाई अगर जनरेटर का दे रहे हैं तो एक साइड होना चाहिए, अगर सप्लाई दे रहे हैं तो एक साइड होना चाहिए। ये सभी चेंजर में इसी तरह से होता है सिंगल फेस में, ठीक है। और बीच में क्या करेंगे, आपका या लोड निकाल देंगे। अभी ये 3 पॉइंट क्यों दिया गया है? 3 पॉइंट इसलिए दिया गया है क्योंकि थ्री फेस का मोटर आप देखते होंगे, उसमें रनिंग का बहुत सी जगह पे होता है। क्या है कि एक से कुछ देर तक आर साइड चलाना होता है, मैंने रनिंग साइड, और कुछ देर के बाद लेफ्ट साइड चलाना होता है। इसलिए चाल पलटने के लिए इसको दिया जाता है। 3 पॉइंट बनाया गया है चाल पलटने के लिए, ठीक है। और ये सिंगल फेस, थ्री फेस दोनों मोटर को चाल पलट सकते हैं इसमें कनेक्शन करके। उस तरह से कनेक्शन उसका किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, आप देख लिए। इसका साइज हमने बतला दिया। अब इसको हटाते हैं, उसके बाद हम आपको लाते हैं इसी रिवर्सिंग चेंजर में। जैसे इसका क्वालिटी कुछ अलग है, एक और रिवर्सिंग चेंजर ये लाते हैं। इसमें देखिए, इसमें पॉइंट कुछ अलग बनाया है। इसमें भी वही चीज़ है, ये देखिए। इसमें भी ये 3 पॉइंट लोड का है, और एक साइड जनरेटर का है, एक साइड सप्लाई का है। इसमें भी वही चीज़ है। और ये जो बनाए, ये दिख रहे हैं स्लिप, इसको तोड़ के निकाल दिया जाता है। इसलिए तोड़ के निकाल दिया जाता है क्योंकि ये बनाया गया है चाल उल्टा सीधा करने के लिए, यानी चाल पलटने के लिए बनाया गया है। थ्री फेस का ये बना है, सिंगल फेस का ये नहीं बना है। सिंगल फेस के लिए अलग तरीके से इसका होता है। थ्री फेस के लिए देखिए, एक यहाँ डाल दिया गया, और इसमें से उठा के इस साइड डाल दिया गया, सामने नहीं यहाँ, और यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया गया। ये क्या होगा, एक साइड करेंगे तो ये एक सीरियल से चलेगा। मानते हैं अगर थ्री फेस का आप कनेक्शन करते हैं मोटर का, तो इससे ये गौर करके ध्यान रखिएगा कि एक साइड ये 3 फेस अगर आप देते हैं, जैसे ये लोड दे दिए 3 फेस का, 3 फेस यहाँ देते हैं। अगर इस साइड करते हैं तो अगर रनिंग चल रहा है, अगर आप इसको बीच में करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अगर इस साइड करेंगे तो रनिंग चल रहा है तो ये लेफ्ट चलने लगेगा, यानी राइट चल रहा है तो लेफ्ट चलने लगेगा। इसलिए ये है, अगर आप जनरेटर और सप्लाई सिंगल फेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 पॉइंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, 2 पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, एक न्यूट्रल, एक फेस दे देंगे। जिस तरह से पिछले वाले में हमने अभी पिछले वाले चेंजर में आपको इस चेंजर में बतलाया कि जनरेटर जिस साइड देंगे, अगर इधर देते हैं तो इसी साइड न्यूट्रल फेस देंगे, इधर नहीं दे सकते हैं। इधर सप्लाई देते हैं तो इधर सप्लाई और न्यूट्रल फेस इधर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रल फेस दे देंगे दोनों साइड से। आप एक साइड जनरेटर, एक साइड सप्लाई, और बीच से लोड निकाल देंगे, ठीक है। और इसमें भी साइज आपका आता है 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर, 100 एम्पेयर। रिवर्सिंग चेंजर में 100 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं आता है। अब एक और टाइप का आपको रिवर्सिंग ही चेंजर दिखला रहे हैं। ये भी रिवर्सिंग चेंजर है, लेकिन इसका क्वालिटी देखिए कुछ अलग है। ये मैनुअल की तरह बनाया गया है। ये देखिए, इसका कुछ इस तरह सा लुक है। ये पत्ती आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, जैसे ये देखिए, ये बीच में न्यूट्रल हो गया, ये हैंडल थोड़ा एथी लग गया है, ये बीच में न्यूट्रल हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, ऐसे निकाल के बाहर, और इसको सीधा कर लेंगे। अब इसमें हम आपको एक पॉइंट दिखलाते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि अगर हम इसको चालू करते हैं, ये चालू हुआ, ये पत्ती आके इसमें टच किया, यानी ये दोनों टच कर गया। आप एक इसमें कनेक्शन आप समझ लीजिए,
अगर थ्री फेस का कर रहे हैं, अगर चाल पलटने के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से एक तार इसमें कॉमन कर देंगे और यहाँ से तार इसमें कॉमन कर देंगे अगर थ्री फेस का है तो, और ये सीधा इसमें डाल देंगे और एक साइड से फेस इन कर जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। और लोड के रहा ये पत्ती जो देख रहे हैं, जिसमें जिसमें पत्ती है उसमें लोड देते हैं, जिसमें पत्ती नहीं कसा हुआ है उसमें लोड नहीं देता है, ठीक है। और किसी एक साइड से आप लोड दीजिए, या पत्ती के इस साइड से लोड दीजिए या यहाँ से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड से दीजिएगा तो राइट चलेगा, एक साइड कीजिएगा तो लेफ्ट चलेगा, इस तरह से चलेगा। अगर आप सिंगल फेस में इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटर सप्लाई में, तो क्या कीजिएगा, इसमें दो पॉइंट इस्तेमाल कीजिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, या आपका मन है ये पॉइंट, या आपका मन कोई सा भी हो, दो पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, एक स्पेयर रहेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन पत्ती वाले में ये ध्यान रहे कि जितना पत्ती रहता है उसमें लोड दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये इसमें लोड का तार जाएगा, न्यूट्रल और फेस कहीं दो पॉइंट को आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक चीज़ और इसमें हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लोड दे दिए और फेस यहाँ से इन करेंगे तो ये इसमें काम करेगा, ऐसा नहीं है। इसके बगल वाले से काम किया जाता है, जैसे ये न्यूट्रल यहाँ देते हैं और फेस यहाँ देते हैं, तो लोड इस और इस पत्ती में यहाँ कसिए, यहाँ कसिए, या यहाँ कसिए, यहाँ कसिए। न्यूट्रल फेस इस तरह दे सकता है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर देते हैं और सोचेंगे इसमें लोड में डाल देंगे तो काम करेगा, ये कन्फ्यूजन आप में नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को, बहुत से लोगों को मालूम है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए कन्फ्यूजन में यहाँ पे दूर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें वही चीज़ हो गया आपका, एक साइड जनरेटर एक साइड सप्लाई, जिस तरह भी पिछले वाले में बताया कि एक साइड, ऐसा नहीं कि इधर न्यूट्रल इधर फेस कर दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसमें एक साइड जनरेटर एक साइड सप्लाई करके ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम हटलाते हैं, आते हैं आपके मैनुअल चेंजर में, और ये रिवर्सिंग को हटला दिए। चलिए, ये रहा मैनुअल चेंजर सिंगल फेस का। ये मैनुअल में भी आपका 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 500 एम्पेयर और 340 ऐसे करके पूरा एम्पेयर ये 1000 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर तक आता है। और इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये चार किसी में किसी किसी चेंजर में लगा होता है, किसी किसी चेंजर में नहीं लगा होता है। तो क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, इसमें स्क्रू है, देखिए ये स्क्रू दिख रहे हैं, इसको ओपन कर लेंगे। चलिए हम एक बार ओपन करके दिखलाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें किस तरह से कनेक्शन होगा ये क्लियर आप समझ लीजिए। एक यहाँ न्यूट्रल देंगे, एक फेस देंगे, या यहाँ इस साइड न्यूट्रल देंगे, यहाँ फेस देंगे, एक साइड का कोई जनरेटर या सप्लाई का, लेकिन लोड यहाँ से देंगे। ये देखिए, इसमें एक पत्ती आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा घिर गया है, लेकिन आप देखिए इसमें पत्ती है, ठीक है। ये पत्ती यहाँ टच की है, इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया गया है। इसी साइड इस यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये पीला रंग का जो पत्ती दिख रहा है, ये कनेक्ट कर दिया। ये कॉपर पत्ती रहता है, ये सब कॉपर का ही बना रहता है। लोहा का जो बनेगा उसमें लोड नहीं लगा, उसका ज़्यादा लाइफ नहीं होगा। कॉपर पत्ती जो रहेगा वही लाइफ लेता है, और उसमें लाइफ ज़्यादा होता है और अच्छी क्वालिटी होती है और ज़्यादा चलती है, ठीक है। इसमें सिंगल फेस इस्तेमाल करेंगे। इस साइड आप डाल देंगे न्यूट्रल और फेस, और इसके बाद क्या है, इसको क्या करेंगे, इसमें जैसे हैंडल आता है, इसका हैंडल इसमें लगा दीजिए, आप कस दीजिए, इसका कस निकालता है। और देखिए ये पत्ती इसमें अटैच कर गया, यानी ये टच कर गया, यानी ये इसमें सप्लाई दे दिया, इसमें और इसमें लोड दे देंगे। और उसी तरह से इस साइड भी खोलेंगे, और ये सामने वाले में लोड रहता है, किसी एक साइड से आप लोड निकाल लेंगे, इधर से या इधर से कहीं से भी लोड आप निकाल लीजिए। लेकिन अगर सप्लाई या जनरेटर आपको देना है तो यहाँ और यहाँ ये दो पॉइंट पर न्यूट्रल फेस दीजिए, एक साइड से सप्लाई कर दीजिए, एक साइड जनरेटर कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आता है आपका थ्री फेस को दिखलाते हैं, इसको हटला करके। अब देखिए ये थ्री फेस का है, आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये रेड है, येलो है, ये ब्लू, ये तीन फेस है, और ये ग्रीन दे दिया गया है। बहुत सी जगह पे ये ब्लैक रहता है, लेकिन ये कलर अगर हो सकता है कहीं पे एक ही कलर का सब हो, ये न्यूट्रल से लेकर फेस तक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट में आर में होता है, वो सेकेंड में वाई होता है, थर्ड में बी होता है, और उसके बाद जो फोर आता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, इसको ओपन करेंगे, और इसमें देखिए ये पत्ती कसा हुआ है, इसमें दिख रहा होगा आपको कहीं, ये पत्ती बहुत पतला पत्ती रहता है, ठीक है। और ये थ्री फेस का है, इसमें भी साइज जो मैनुअल में आता है, इसको एक तरह से टीपीएन चेंजर भी बोल सकते हैं, यानी थ्री फेस प्लस न्यूट्रल, 3.5 करके जो केबल आता है उसमें यही इसी में लगता है, थ्री फेस में इस्तेमाल होता है। ये टीपीएन चेंजर है, और ये थ्री फेस का है, इसका भी साइज वही आता है, 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 500 एम्पेयर, 600 एम्पेयर, ऐसे करके 1000, 2000, 3000, 5000, जहाँ पे जिस तरह से लोड है वहाँ पे आता है, उसमें कोई दिक्कत। इस एक बार इसको हम भी ओपन करके एक साइड का दिखला देते हैं कि चलिए हम इसको ओपन करते हैं, और उसके बाद बतलाते हैं इसका कनेक्शन किस तरह से होगा। जैसा कि ढक्कन को मैंने ओपन कर दिया है, कवर को हटा दिया है। अब देखिए ये आपको पत्ती दिख रहा होगा, ये पत्ती ये सामने वाले में कनेक्ट है, जिस तरह मैनुअल वाले में जो अभी सिंगल फेस का दिखलाया था उसी तरह था, ये भी सामने वाले में कनेक्ट है। ये पत्ती सामने वाले में कनेक्ट है, ये पत्ती सामने वाले में कनेक्ट है। इसमें क्या होगा, ये लोड का रहेगा, जैसे जिसमें पत्ती का कसा हुआ है, जैसे कि पहले भी बतलाया, अभी बतला देते हैं कि ये पत्ती कसा हुआ है वो लोड का है, ठीक है।
ये 3 फेस और एक न्यूट्रल का है। और जो मेन इन करेगा 3 फेस का, मानते हैं एक आपके पास डीजी पड़ा है, यानी जनरेटर या डायनेमो या अल्टरनेटर जो भी आप बोल सकते हैं, या 2 सप्लाई बोल सकते हैं, या दो डीजी आपके पास पड़ा होगा, या एक जनरेटर एक सप्लाई पड़ा होगा। तो एक साइड से क्या करेंगे, आर वाई बी, आर इसमें लेंगे, वाई इसमें लेंगे, बी इसमें लेंगे, ठीक है, और इसमें न्यूट्रल लेंगे। ये पत्ती जिसमें लगा हुआ है उसमें नहीं लेंगे, एक साइड से ये दे देंगे और एक साइड से वही इसके सामने वाले में देंगे। ये पत्ती लगा हुआ है उसमें सिर्फ लोड देंगे, ठीक है। आर इसमें देंगे, इसमें वाई देंगे, इसमें बी देंगे, इसमें न्यूट्रल देंगे, ये दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद लोड की बात रही, तो लोड आप आर वाई बी न्यूट्रल निकाल लीजिए, या इस साइड से निकालिए, इस साइड से निकालिए। न्यूट्रल लोड तो एक ही साइड निकलता है, लेकिन कहीं पे क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ पे जॉइंट नहीं देना होता है और 2 जगहों से तारा रहता है, तो एक साइड इधर, एक साइड से इधर से निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये आपका भी उसी तरह काम करेगा जैसे ये पत्ती दिख रहा है। अगर इसको हैंडल इसमें लगा के घुमाते हैं तो क्या होगा, ये इसमें टच है, यानी ये कनेक्ट कर देगा, आर इसमें दे देगा, ये इसमें कनेक्ट वाई इसमें दे देगा, ये इसमें कनेक्ट कर देगा, ये इसमें बी दे देगा, और ये इसमें कनेक्ट कर देगा, न्यूट्रल देगा। और इसको जब उधर करेंगे तो उधर से कनेक्ट कर लेगा, जैसे इसको इधर कर दिया तो ये इधर से कनेक्ट कर लिया। इस तरह से आता है आपका टीपीएन चेंजर, यानी 3 फेस का चेंजर। और इसको आपने समझ लिया। इसके बाद हम दिखलाते हैं आपको एमसीबी चेंजर। जैसे ये एमसीबी चेंजर है, चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। इस चेंजर का भी साइज वही आता है, 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर। इसमें अब मैंने 450 एम्पेयर तक लगाया है, तो 450 एम्पेयर तक हम बतलाएंगे। उसके ऊपर भी आता है, जहाँ पे लोड पड़ता है वहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन खास करके अगर ज़्यादा आपके पास लोड है, बहुत हेवी लोड रहता है, तो वहाँ पे मैनुअल कम इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े प्लांट में इस्तेमाल होते हैं, जो कंट्रोल रूम वगैरह बनते हैं वहाँ पे। ऐसे अगर हाउस वायरिंग की बात करेंगे, अगर हाउस की जाएंगे, मॉल में जाएंगे, फ्लैट में जाएंगे, तो वहाँ सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, मैनुअल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बहुत सी जगह पे 3 फेस का हो या सिंगल फेस का हो, ऑटोमेटिक इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनुअल इस्तेमाल होगा, दोनों इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एमसीबी चेंजर है, और एमसीबी चेंजर में वही चीज़ होता है, ये ऊपर से लोड होता है, एक न्यूट्रल एक फेस। इसमें देखिए 2 ही पॉइंट बना हुआ है, इसमें ये ब्लैंक है, ये बंद कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। न्यूट्रल फेस इधर से लोड दे देंगे। अब रही इसमें इन करने के, तो इसमें देखिए 4 खांचे बने हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक न्यूट्रल एक फेस इसमें देंगे, कोई जनरेटर का हो या सप्लाई का हो, नीचे ऊपर नहीं कर सकते हैं, ये सामने सामने दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये भी न्यूट्रल फेस देंगे, सप्लाई का हो या जनरेटर का हो, इधर से जनरेटर और इधर सप्लाई इन कर देंगे। और उसके बाद जब ये नीचे करेंगे, तो ये नीचे वाले अब जिसमें लाइट दिए रहेंगे, जो जनरेटर का दे रहे हैं या सप्लाई का, तो जनरेटर का रहेगा तो जनरेटर का आउट करेगा, अगर सप्लाई का है तो सप्लाई का आउट करेगा। अगर ऊपर की बात करें तो इसको बीच में करेंगे तो ये पूरा लाइट कट जाएगा। अगर ये इसको ऊपर करते हैं तो ऊपर जो आप जनरेटर या सप्लाई जिस चीज़ का लाइन इसमें कनेक्ट करेगा वही आउट करेगा, ठीक है। इस तरह से आता है आपका ऑटोमेटिक में एमसीबी चेंजर। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक चेंजर का, तो एमसीबी बॉक्स में भी ऑटोमेटिक चेंजर आता है, ये सिंगल फेस का है, ठीक है। अब इसको आप गौर से देखिए, एक बार हम दिखला दें। ये लिख रहा है मेन, यहाँ पे मेंस लिख रहा है, एल और एन, यानी फेस और न्यूट्रल यहाँ देना है। अब ये रहा आपका एल और एन, जेन यानी जनरेटर देना है इसमें, ठीक है। जेन यानी जनरेटर, इसमें फेस और न्यूट्रल देना है। ये लोड एल और एन, यानी इसका मतलब हुआ आपका कि यहाँ फेस और यहाँ एन देना है। ये लोड का रहा, ये जनरेटर का रहा, ये सप्लाई का रहा। आप चाहिए तो इसको सप्लाई और इसको जनरेटर बना सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते, ये लोड ही दे सकते हैं। हर तरह के जितने भी चेंजर में हमने जहाँ पे लोड बतलाया वहीं पे लोड पड़ेगा। और ये रहा, ये इंडिकेटर का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंजन का है, जैसे कि ये इंजन और इंडिकेटर क्या बोलते हैं, ये भी आप क्लियर समझ लिए। जैसे कि बहुत से आप देखते होंगे जो डीजी और नया करके टेक्नोलॉजी में जो आ रहा है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। अगर इसमें उसका तार ला के कस देते हैं, 2 वायर रहता है, दोनों वायर अगर इसमें ला के कस देते हैं तो क्या होगा, अगर सप्लाई आ जाता है, आपका डीजी स्टार्ट है, तो डीजी बंद हो जाएगा। जब सप्लाई कटेगा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए ये पॉइंट बना रहता है। ये बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है, बहुत सी जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है। जनरली जहाँ तक इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े सोसाइटी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ लोड रहेगा, ठीक है, इसमें क्लियर लिख दिया गया है। और इसमें जनरेटर रहेगा और ये सप्लाई रहेगा, ठीक है। और ये आपका इंजन का रहेगा जो ऑन ऑफ ऑटोमेटिक करने के लिए। अब इसका एक चीज़ बतलाते हैं, ये है 4 वे, यानी जैसे ये 2 का है, जैसे 2 वे अगर एमसीबी बॉक्स लगाते हैं तो ये लग जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 4 का लगाना होगा। जैसे कि 4 वे अगर एमसीबी बॉक्स लगाते हैं उसमें लगेगा। अब इसमें आता है 3 फेस का। 3 फेस का जो आता है वो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें भी यही चीज़ होता है, पहले आर होगा, वाई होगा, बी होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल रहेगा, 4 पॉइंट एक साइड रहेगा, फिर आर वाई बी एन न्यूट्रल रहेगा, यानी वो आपका फिर जनरेटर का हो जाएगा। उसके बाद आर वाई बी एन यानी लोड का हो जाएगा। उसके बाद अगर जनरेटर इंजन की बात करें तो इंजन का
एक यही 2 ही तार आता है, उसमें 4 तार नहीं आता है, ठीक है। और वो आता है आपका 8 वे यानी 8 वे 8 वे अगर एमसीबी बॉक्स रहेगा तो उसमें वो लगता है। अगर उससे भी अलग आता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा, लेकिन जहाँ तक जनरली यही आता है। अगर आता होगा दूसरे आपको मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। डिजाइनिंग कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं रखता है कि ये चेंजर का डिजाइनिंग ये ऐसा है वैसा है, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो कनेक्शन की बात है तो बहुत सी जगह पे लिखा होता है पी पी लिखा हो या एल लिखा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंस, जेन और जनरेटर ये करके मेंस यानी सप्लाई का हो गया, जेन यानी जनरेटर का या डीजी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोड की बात करें तो लोड है, ठीक है, क्लियर आप समझ लिया। और आई एन जी जहाँ लिखता है या सीधा इंजन लिख दे रहा है तो आप समझ लीजिए वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए उसमें तार जाएगा। आई एन जी लिखा है तो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका सिंगल फेस थ्री फेस का इसमें समझ लीजिए कि ये तो सिंगल फेस का है तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। लेकिन थ्री फेस की बात करें तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक साइड आपका 4 पॉइंट बना रहेगा जिसमें सप्लाई देना होगा और मेन लिखा होगा। एक साइड आपका एक जगह पे आपका 4 पॉइंट बना होगा जिसमें आपका जनरेटर देना रहेगा और वो क्लियर लिखा है। एक साइड आपको लोड देना होगा जिसमें 4 पॉइंट बना रहेगा और लोड लिखा रहेगा, वहाँ पे दे दिए। एक साइड 2 पॉइंट बनाया रहेगा इंजन का जिसमें इंजन का तार कस देना है और ऑन ऑफ होगा, ठीक है, कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं एक और ऑटोमेटिक चेंजर की। देखिए ये भी ऑटोमेटिक चेंजर है, 32 एम्पेयर का है और इसमें 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 63 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 500 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर, जहाँ पे जिस तरह से लोड है उस तरह से आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। इसमें भी सभी प्रकार का साइज आता है। अब इसमें एक बार हम आपको क्लियर कर देते हैं, जैसे ये इंजन का पॉइंट है और ये जनरेटर का पॉइंट है और ये मेंस का मेरे सप्लाई का पॉइंट है और ये लोड का पॉइंट है। इसका दिखाने का व्यू ये है कि जैसे आपने इस एमसीबी वाले के ऑटोमेटिक चेंजर में देखा तो इधर मेंस पहले स्टार्ट हुआ है, इधर जनरेटर हुआ है, उसके बाद लोड है, उसके बाद इंजन है। इसमें क्या किया गया है, आपका इंजन स्टार्ट किया गया है और जनरेटर उसके बाद है, उसके बाद मेंस है। ये दिखाने का मेन पर्पस है कि आप ऐसा मत समझिए कि पहले मेंस होगा और जनरेटर होगा लोड होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पहले यहाँ पे इंजन है तो हो सकता है यहाँ पे पहले जनरेटर का ये स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। इसलिए इस पर लिखा गया रहता है और आपको पढ़ के ही डालना है और सोच समझ के डालना है। अगर आई एन जी लिखा है तो आप समझिए इंजन का ऑटोमेटिक ऑफ करने के लिए। अगर डायरेक्ट इंजन लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे जनरेटर लिखा है जे ई एन, जेन लिखा है यानी जनरेटर का है। आप डी जी यहाँ समझिए, यहाँ पे हो सकता है डी जी भी लिखे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे हो सकता है ये वन सप्लाई यानी फर्स्ट सप्लाई का मतलब हो गया और यहाँ मेन की जगह पे सेकंड सप्लाई लिख दे तो आप समझिए कि कोई एक जनरेटर एक सप्लाई ले सकता है। यानी फर्स्ट लिखा है उसमें समझिए एक कोई जनरेटर या सप्लाई आप डाल सकता है, या सेकंड लिखा है उसमें एक जनरेटर एक सप्लाई डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हो सकता है, आपको उसको पढ़ के और देख के डालना होगा और यहाँ पे लोड रहेगा। और इसमें भी कनेक्शन वैसे ही करना होगा, ये स्क्रू खुलिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा। और इसमें क्या था, आप ये स्क्रू खुलिएगा और यहाँ से डालिएगा, इसे वायर कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इंजन का दे देंगे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने के लिए, उसके बाद जनरेटर का, ये दोनों में दे देंगे न्यूट्रल फेस, और इसमें क्या करेंगे सप्लाई का न्यूट्रल फेस दे देंगे, ठीक है। और इसमें लोड दे देंगे, ये सेम कनेक्शन उसी तरह होगा। इसमें भी अगर 3 फेस का आपका आएगा तो ये सीधा क्लियर करके लिखा रहेगा कि आपका जनरेटर का जो इंजन का रहेगा ऑन ऑफ का, उसका 2 ही तार होता है, तीसरा तार नहीं होता है। और जनरेटर की बात करें उसका भी एक साइड बना होगा, जे इन लिख जनरेटर लिख करके, उसके बाद आर वाई बी एन का एक जगह पॉइंट बना हुआ, ये 3 फेस एक न्यूट्रल आप डाल दिए। उसके बाद मेंस की बात करें तो सप्लाई की बात करें तो सप्लाई का भी आर वाई बी और एन का एक जगह पे बना रहेगा, उस पर मेंस लिखा रहेगा, आप वहाँ पे सप्लाई इनका दीजिएगा। उसके बाद लोड की बात करें तो लोड की भी एक जगह आपका लोड लिख करके आर वाई बी एन डाला रहेगा, आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आता है सभी प्रकार का ऑटोमेटिक चेंजर। अब एक तरह से हम एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक चेंजर यहाँ पे रखे हुए हैं बड़ा साइज में, उसको भी आपको दिखला देते हैं। एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं रखे, हम सोचे थे नहीं दिखलाएं लेकिन फिर भी सोचे कि एक बार हम आपको दिखला दें। ये आपका 63 एम्पेयर का है, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ यहाँ पे जैसे ऑटो स्टेपर लिखा हुआ है, जो आई एन जी मैंने बनाया, और ये उसके बाद जैसे कि ये इंजन बताया तो ऑटो स्टॉपर भी लिख सकता है। ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकता है, इसलिए हम इसको दिखला देते हैं, बतला देते हैं। यहाँ पे ऑटो स्टॉपर लिख दिया यानी इंजन ऑटोमेटिक ऑफ के लिए। ये जे एन यानी पी एन लिख दिया यानी न्यूट्रल फेस यहाँ दे देंगे। और यहाँ पे मेन की बात कर रहे हैं तो ये सप्लाई दे देंगे और यहाँ से लोड देंगे। अगर 3 फेस की बात करिएगा तो 3 फेस में ये स्टॉपर जो रहेगा उस 2 ही पॉइंट रहता है, उसमें कोई अलग नहीं होता है। बस हाँ प्लस माइनस हो सकता है किसी किसी में नहीं रहता है, ठीक है। प्लस माइनस यानी निगेटिव पॉजिटिव वो दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंजन ऑन ऑफ करने वाले ऑटोमेटिक में ऐसा वो चीज़ आप गौर करके लगाइएगा। अगर आप जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का सिंगल फेस है तो पी एन यानी एक न्यूट्रल एक फेस रहेगा। अगर 3 फेस है तो वहाँ पे आर वाई बी और एन रहेगा, या 1 2 3 और एन हो सकता है, या 1 2 3 0 हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से सप्लाई की बात करेंगे तो आर वाई बी एन हो सकता है, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि 1 2 3 एन हो सकता है, या 1 2 3 0 हो सकता है, ठीक है। और लोड की बात करें तो वहाँ पे भी आर वाई
बी एन हो सकता है थ्री फेस का। अगर सिंगल फेस की बात करें तो सिंगल फेस में उस्टेशन नहीं होता है। ये क्लियर आपने समझ लिया। इसमें सभी तरह का हमने आपको चेंजर दिखलाया, हर तरह का ऑटोमेटिक और मैनुअल और एमसीबी और सभी तरह का। अगर किसी तरह का आपका सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे भी दबा के उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और देखिए लेटेस्ट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।